नमस्कार। आज दोबारा से द पॉडकास्ट स्टोरी में एक ऐसे चेहरे आए हैं जो आप लोगों ने शायद पहले ना देखे हों, पर इन्होंने एक ऐसी चीज़ लॉन्च करी है जिससे मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। आप लोग सोचोगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से हम इनको अपने पॉडकास्ट में लाए हैं और ऐसा क्या है जो आज हम जानेंगे। तो इस बारे में बात करेंगे और बिल्कुल देखेंगे। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। सर, आप अपना नाम बताएं। हाय अंजर अली। और इनके साथ इनकी वाइफ हैं जो कि इनकी लाइफ पार्टनर के साथ कंपनी में भी बिजनेस पार्टनर है। राइट मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम साले है। राइट। तो आपने जिन लोगों को अभी सुना, वो दोनों लोग एक ऐसे एआई टूल का लॉन्च करा है जो कि सिर्फ इंडिया में पहली बार लॉन्च नहीं हुआ, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार लॉन्च हुआ है। एक अकाउंटिंग एआई। अकाउंटिंग में आज तक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो अचानक से बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट जो अकाउंटिंग होती है वो उनके बिजनेस को अंदर से खोखली करती जाती है। आपको पता होगा बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं, बहुत सारे सीएज हैं, बहुत सारे और जो लोग हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं और एंड में रिजल्ट क्या रहता है? ज़ीरो। तो ऐसी चीज़ों को इन्होंने आइडेंटिफाई करा और उसके बाद एक ऐसी चीज़ इन्होंने लॉन्च करी जो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करने वाली है। इस पूरे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अंजर अली है जी। और बाय प्रोफेशन सीए बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ विद मास्टर्स है एंड मोर देन 13 years experience in this industry, accounting and taxation and compliance management. ओके। Apart from this, I also help business to grow their business and startups. So I have lots of experience regarding this matter, like business growth strategy and focusing area like compliance and accounting management. So I observe in my past that there are lots of problems. Usually, a startup fails to maintain their accounting. Like initially, they have to invest times and money both, and ultimately their accounting is not up to mark. और समटाइम्स ऐसा होता है कुछ स्टार्टअप्स को इसलिए फेल्स हो जाते हैं कि उनका कंप्लायंस इंपोस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ पेनल्टीज एंड गवर्नमेंट के कंप्लायंस के कारण। तो इसके कारण हम स्टार्टअप्स बंद करने की कगार पे आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब इस इंडस्ट्री में हमने सोचा कि हम एक ऐसा अकाउंटिंग टूल्स लेके आए जो स्टार्टअप्स को हेल्प करे बिजनेस ग्रो करने में और साथ में उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से अलाइन रहे, सो दैट कि उनका ग्रोथ एक अलाइन होकर सीधा चले और उनका प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। ठीक है सर, एक छोटा सा पर्सनल सवाल। आपने अपने प्रोफेशन में, अपना बिजनेस में जो आपने एआई टूल लॉन्च करा, तो आपका फील्ड जो है वो तो सीए बैकग्राउंड से है, तो आपने एआई को ही क्यों चूज़ करा? मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न था? हाँ, बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ा स्पेसिफिक रीज़न था क्योंकि जो रिपीटेड टास्क है अकाउंटिंग में, यूजुअली स्टार्टअप 15,000 20,000 में अकाउंटेंट को हायर करते हैं। ठीक है। जिन्हें अकाउंटिंग का नॉलेज ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। ठीक है। कि हमारे पास कोई ऐसा टूल्स हो जो है ना जो पेन पॉइंट को रिलैक्सेशन दे, कि ऑटोमेटिक करेक्शन दे उस चीज को लेकर के बार बार आपको प्रोफेशनल्स को कॉल ना करना पड़े। ठीक है। या आप इतना हाईली क्वालिफाइड को आप अपॉइंट नहीं कर सकते जिससे आपका बिजनेस इजी हो सके। इनिशियली आप जो है ना एक सीए को हायर करते हैं या प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करते हैं, 30-40,000 लग जाता है पर मंथ का आपका स्टार्टिंग कॉस्ट। तो इसको जो है ना खत्म करने के लिए बेसिकली हमने सोचा कि ऐसा टूल्स होना चाहिए जो ऑटोमेट करे इन सब चीज़ों को स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली। ठीक है कि उनकी कंप्लायंस मैनेज हो, कि उनके जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होते हैं उसका करेक्शन का कोई सॉल्यूशंस निकले। यूजुअली हर छोटे स्टार्टअप्स में ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनके पास जो है ना दिक्कत आती है कि वो अकाउंटिंग तो कर लेते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। तो इन सब चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशंस होना चाहिए जो आपको ऑटोमेट करे। और यूजुअली अकाउंटिंग इंडस्ट्री में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस पे सारी चीज़ चल रही होती है। ऑलमोस्ट सबके बिजनेस जो है ना डिफाइन रहते हैं किस तरीके से हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस बेस पे हम लोग इसको ऐसा मतलब ऑटोमेट कर पाए एआई यूज करके कि ऑटो करेक्शन दे, कि यूजर्स के पास एक पैनल हो जिसमें बस यूजर सिंपली वो क्लिक करे कि मैं यहाँ पे स्टक कर गया हूँ या मैंने कोई एंट्री गलत की है तो मेरे को आइडेंटिफाई करके दे। तो आज के टाइम में एआई बहुत बड़ा प्ले रोल कर रहा है, तो उनके पास इतना डाटा स्ट्रक्चर होता है कि वो सपोर्ट दे सके। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एआई को लेके आए ताकि जो है जो बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है उसको सही कर सके, ऑटोमेट कर सके। ठीक है। ठीक है। तो आपका जो एआई है बेसिकली वो किस पॉइंट पे, किस ऐसे चीज़ पे वर्क करता है जो मतलब एक आप बोल सकते हो दुखती हुई रग, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे आपका एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है? हमने इसमें
दो पेन पॉइंट निकाला है। एक ठीक तो है। रिपीटेड वर्क जो हम करते हैं, लाइक कि हम लोग पेमेंट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो अब उसको आप तो एक बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसको फिर से रिपीट करके दोबारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना, ये एक रिपीटेड वर्क होता है। तो हम चाह रहे थे कि इस चीज़ को ऑटोमेट किया जाए आपके बैंक ठीक स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, और बैंक स्टेटमेंट में हम लोग सिंपली इंपोर्ट कर लें तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसे एक्सट्रैक्ट करके रिस्पेक्टिव लेजर या पार्टी में ट्रांसफर करना, यहाँ पे हम लोग जो है डाटाबेस का, डाटा साइंस का यूज़ करेंगे, जिससे एआई ऑटोमेट होगा और जो है ना चीज़ें अल्टीमेटली आपकी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सो आपको दो बार एक चीज़ के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक और है। सेकंड थिंग कि आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, अब आपके पास अकाउंटेंट 50,000 या 20,000 का होता है, ठीक है। तो वो एंट्रीज तो कर देता है, वर्क तो कर देता है, बट उसे भी नहीं पता होता है कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। ये सबसे बड़ा इशू बैलेंस होता है। शीट मैच नहीं होती। हाँ, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही होती है, ट्रायल बैलेंस आपके मैच नहीं हो रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए और आपको कैपिटल रेवेन्यू नेचर का मैनुअल दिक्कत आती है। हाँ। और अकाउंटेंट के साथ हर सीए प्रोफेशनल अटैच रहता है, बट वो कॉल इतना करता है कि प्रोफेशनल फिर हायर चार्ज करने लगते हैं या फिर सब। हाँ, ये काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है, सीए को बार बार कॉल करो तो आपका कॉल उठाना बंद कर देता है। को आप कॉल करते बिल्कुल। हो, फिर आप चाहते हो कि एक तरफ आप प्रोफेशनल को पे कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अकाउंटेंट को पे कर ठीक रहे हो, है। और आपका बिजनेस अभी जो है ना रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ। आपका बस एक्सपेंडिचर उसी को बुक करने में आपने अलग से फिर एक्सपेंस बुक कर दिया। तो इस चीज को एक ऑटो करेक्शन के लिए हम फीचर लेके आना चाह रहे हैं, डाटा साइंस का यूज करके, कि जो भी आपसे एक बेसिक प्रोफाइल में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, उस बेस पे जो भी आपके रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, वो आपको जो है ना क्लासिफिकेशन करके आपको सजेशन दे देगा हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ठीक है। जिससे आपका ऑटो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट पूछूँगा इसी में, ठीक है। तो जैसे कि आप सीए बैकग्राउंड से हो, ठीक है, जैसे आपने बोला पेन पॉइंट ही यही है कि सीईओ कॉल करते रहते हैं, बाद में कॉल ही नहीं उठाता। ऐसा कभी खुद हुआ है कि आपने मतलब किसी का कॉल ही नहीं उठाया, बार बार कॉल करा हो, फिर उसके बाद ब्लॉक कर दिया उसको? अब आप मैनेजमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, हाँ। ठीक है। अब क्या होता है, मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए बिजनेस ऑपरेशन और ग्रोथ पे, बिल्कुल। ठीक है, और अकाउंटेंट का फोकस है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, हाँ। सही वे में। ठीक है। ठीक है, अब अकाउंटेंट ने गलती कर रखी है और वो मैनेजमेंट को भी समटाइम्स पता नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है, और वो जब वो कहीं रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू डिलिजेंस के लिए या किसी और पर्पस से, फंडिंग के लिए, तो वहाँ पे गलत जो है ना इमेज चली जाती है। फिर अल्टीमेटली होता है क्या, वो अकाउंटेंट सुन रहा होता है, फिर जो है ना मतलब अपने प्रोफेशनल्स को फिर वो बोलते हैं कि आपने हमें सही टाइम पे सपोर्ट नहीं किया। तो ये सारी दिक्कतें प्रैक्टिकली होती है, और ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कॉल करोगे ना आपके पास वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। मैंने खुद प्रैक्टिकली फेस किया है कि मैंने, जब मैं मतलब आर्टिकलशिप में था, जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, जब मैं चीज़ें कर रहा था, उस टाइम जो है ना मैं कॉल करता था तो चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। तो ये सारी दिक्कतें हैं। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे पूछना चाहूँगा इन जनरल, ठीक है, कि जैसे आपने सीए प्रैक्टिस करी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये सीए के लिए हेल्पफुल है? जस्ट एक वर्ड में आंसर दीजिए। हाँ, अगर एक सिंपल वर्ड में चाहे तो मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल है सीए के लिए। सीए के लिए, और मुझे लगता है कि सीए को मस्ट इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। रीजन बिहाइंड है कि आप कभी भी सीए फॉर्म में आप चले जाओ, मैक्सिमम आपके पास आर्टिकल्स होंगे और बहुत हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस जो कि बहुत हाई पे स्किल को होते हैं, लेकिन उन्हें इनिशियली क्या करना होता है, डाटा फीडिंग का काम कराना होता है। हाँ। ठीक है, या तो सीए के पास रॉ डाटा जाता है या फिर एक कंप्लीट डाटा जाता है। सीए का काम बीइंग प्रोफेशनल, ऑडिट और कंसल्टेंसी का काम होता है, बट आजकल प्रैक्टिकली क्या होता है कि सीए फॉर्म में डाटा एंट्री का काम हो रहा होता है। हाँ। ठीक है, तो उनकी क्योंकि एफिशिएंसी बहुत बड़ा डाटा मैनेज करना होता है ना। हाँ, उनकी एफिशिएंसी जो है ना बहुत कम हो जाती है। ठीक है। और मैं सीए को बेसिकली, मैं सीए को रिप्लेस नहीं कर रहा, मैं सीए की एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ इससे। सीए के पास ऑटो करेक्शन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें 90% या 99% एक्यूरेसी के साथ डाटा है, और वहीं उसके पास दूसरा मैनुअल टास्क का डाटा आता है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है एक ऑटोमेट डाटा और एक मैनुअल टास्क का डाटा। एक इसमें क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी। क्या इसमें सीए का तो चलो ठीक है, वर्कलोड कम हुआ, तो सीए के पास जो काम कर रहे हैं उनको किस तरह से बेनिफिट होगा? क्योंकि एक तरह से उनका जो भी काम चल रहा है वो तो रुक जाएगा। हाँ, देखिए जो नहीं उनका वो काम क्योंकि नहीं, इंटर्न्स है, चलो बात करता हूँ, इंटर्न्स है, वो काम सीखने के लिए आते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन काम सीखने के नाम पे जो पढ़ाई करते हैं सीए प्रोफेशन से, है ना, वहाँ पे जो है ना उनसे डाटा एंट्री का काम होता है। ठीक है। जो रियलिटी में आपको बता, ठीक है। आप किसी भी सीए फॉर्म से आप बात कर लेना, जितने भी आर्टिकल लगते हैं ना, सबसे पहले डाटा एंट्री का काम कर रहे होते हैं। तो
वो पढ़ के आता है कि ये चीज होता कैसे है, उसको जस्ट देखना होता है, वॉच करना होता है, ऑडिट करना होता है, एग्जामिन करना होता है इंटर्न्स को। ठीक है। तो उसका काम ये नहीं है कि जो बुक्स लिखना उसका काम नहीं है कि वो डाटा एंट्री का काम करे। ठीक है। तो इससे जो क्वालिटी जो आएगी तो आप वो एक तरह से निखर के आएगी उस इंटर्न के लिए। तो आप ये कह रहे हो कि जो इंटर्न्स को भी काम कराया जा रहा है आप उसको भी ठीक कर रहे हो, है ना? बिल्कुल चलो, उनकी मैंने एफिशिएंसी लेवल ठीक हो रही है और उनका जो इंटरप्रिटेशन लेवल है ना वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, मैंने आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करा था, ठीक है। हाँ जी। उस सॉफ्टवेयर में मैंने देखा जीएसटी फाइलिंग्स हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप कैलेंडर बाय शेड्यूल कर दो, हो जाएगा, ठीक है। आपने फर्दर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जीएसटी वाला प्रॉब्लम है ये सही में पेनफुल है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो फिर इसको लगाने का रीज़न क्या है? देखिए अगर आप गवर्नमेंट का डाटा देखते हैं ना, गवर्नमेंट का डाटा, गवर्नमेंट का डाटा बिल्कुल। जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है, 20 to 30% लोग जीएसटी फाइल नहीं कर पाते। 20 to 30% लोग 30% ऑफ एंटायर जीएसटी फाइल ही नहीं कर पाते, 20 to 30%। रीजन बिहाइंड क्या मतलब है? मिस कर जाते हैं, राइट? हाँ, मिस कर ठीक जाते है। हैं। आइदर या तो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते प्रोफेशनल्स का, ठीक है। सेकंड कि वो कॉम्प्लिकेटेड है आज के टाइम में भी, हाँ, इतने सारे एरर्स आ रहे हैं। थर्ड थिंग क्या है कि जो जीएसटी फाइल कर रहे हो तो उन्हें पता ही नहीं होता, बस उसे पता होना चाहिए कि उसका टैक्स कितने का फाइल हुआ है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो वही चीज हमने किया है बेसिकली रिजॉल्व है कि यूजर्स को पता होना चाहिए कि भाई वो क्या जीएसटी फाइल कर रहा है और उसके हैंड ऑन रहना चाहिए, हैंड ऑन एक्सपीरियंस रहना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने जब इसे इनकॉर्पोरेट किया था कि ठीक है। जीएसटी बहुत इजी होने वाला है, हाँ, बट रियलिटी ये है कि लोग जीएसटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ये हाँ, फाइल नहीं करनी आती। मैंने जबकि यूट्यूब से देख के 2-3 बार करा है, हाँ, तो राइट? यार मुझे भी फाइल नहीं करनी यूट्यूब से आता देख के है, करते हैं फिर उसमें एरर बहुत आ जाते हैं। एरर आ जाते हैं। तो इसलिए हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया है कि जीएसटी आप व्हाट्सएप से ऑटोमेट कर लो अपने जीएसटी। आपका काम है बिजनेस पे फोकस करना, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन लाइक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो आप ये सोचो कि आपका डाटा आपके मोबाइल पे आ रहा है और आप बस यस नो करके ओटीपी डाल के आप रिटर्न फाइल कर पा रहे हो। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, सबसे बड़ी चीज ये है, और आपको डाटा का पता चलता है कि आपका क्या डाटा अपलोड हो रहा है पोर्टल पे। तो ये बात तो हुई, बिल्कुल ठीक है। तो आदमी के पास क्लैरिटी रहती है, तो उस क्लैरिटी के साथ आदमी काम करता है। चलो ठीक है, आपने 10 साल वर्क करा ऐसा, मतलब 10 साल आई थिंक आपने काम करा, 13 ईयर्स टोटल आपने वर्क करा है टैक्स कंप्लाइंसेस इन सारी चीज़ों में। आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट करा? देखिए मैं जब सीए फॉर्म में था उसके बाद फिर मैंने जॉब पकड़ी, एमएनसी थी, यूएस बेस्ड लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। उसमें मैंने जॉब किया, यूएस का टैक्सेशन देखा मैंने, फिर उसके बाद इंडिया में मूव किया तो स्टार्टअप्स को ज्वाइन किया। तो 2018-19 की बात है जब मैं स्टार्टअप को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मेरे को प्रैक्टिकल इशू नजर आया। और वो स्टार्टअप था, उसका टर्नओवर ज़्यादा नहीं था और उसमें टीम थी 100 लोगों की टीम थी। 100 लोगों की टीम, और टर्नओवर आप समझो कि 5 करोड़ भी नहीं थे। इतनी बड़ी टीम को मैनेज कैसे करते थे? हाँ, तो वो सारी टीम तो मैनेज करना, उसके अलावा जो सबसे बड़ा वहाँ पे पेन पॉइंट था, टीम तो फिर भी मैनेज हो रहा था। हाँ, कि एक लीडर अपॉइंट कर दिया, हाँ, लीडर एक दूसरे को मैनेज कर, ठीक है। बट इशू हो रहा था वहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, कंप्लायंस इशू का, पीएफ का इशू, ईएसआई का इशू, कंप्लायंस टैक्सेशन फाइलिंग का इशू, जीएसटी फाइल नहीं हो पा रही थी टाइम पे, डाटा सही से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, एक प्रोसेस की भी कमी थी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मेजर इशू वहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट का था। ठीक है। मैं किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेना चाहता, जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज हो रहे थे। अरे ठीक है, हाँ, एक्चुअली वो फिर गलत हो जाएगा। नहीं, बात करेंगे इस पे भी डिटेल में, अभी करेंगे। तो वहाँ पे इन्वेंटरी मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। कभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स यूज कर रहे हैं, कभी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आजकल बहुत फेमस भी है, आपको पता भी होगा, बहुत पुराने भी हैं। हाँ। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट वहाँ पे अल्टीमेटली इन्वेंटरी की रिपोर्टिंग सेगमेंट ही सही नहीं आ रही। ठीक है, तो सारे पेन पॉइंट देखे कि इतनी दिक्कत आ रही थी। मतलब हालांकि वो आईटी की कंपनी थी, वो तो मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपना सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं यहाँ पे लेके आएंगे जिससे हम अपने टूल्स को मैनेज कर पाएं। ठीक है, और दूसरे सॉफ्टवेयर को लेने में हमारी कॉस्ट बहुत हाई जा रही थी बीइंग स्टार्टअप्स। तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना स्टार्टअप्स को टारगेट करें जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जिनका इन्वेंटरी भी मैनेज हो जाए, जिनका अकाउंटिंग भी मैनेज हो जाए, जिनका टैक्स फाइलिंग मैनेज हो जाए, इसको कंप्लायंस का एक अलर्ट मिल जाए सो दैट वो चेक कर पाए कि उसके कंप्लायंस पेंडिंग क्या है। तो ये सब चीज़ एक ऑटोमेट होना चाहिए। बिजनेस को हमेशा ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए और ऑपरेशंस पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से ऑपरेट करें और ग्रोथ को अचीव करें।
ये मेरे को लगा, और ठीक है। फिर देन उस टाइम से हमने स्टार्ट किया, सोचा चीज़ों को। फिर हम्म। फाइनली हमने 2022 में कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराई। तो आपने 2 साल के अंदर अपना एआई डेवलप करा। हाँ, एआई डेवलप नहीं किया हम्म हमने, बस चीज़ें अगर अलग-अलग कंसल्टेंट से डिस्कशन किया कि हम्म हम इस तरीके की सॉल्यूशंस चाह रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। हम्म। तो इवन हमें जो है ना रिसर्च डेवलप करके कुछ पैसे भी खर्च करने पड़े। रिसर्च डेवलपमेंट में, हाँ जी। हाँ, R&D में तो ठीक है। होता ही है। तो उस टाइम तो हमने कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं कराई, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे, मैं इस प्रोफेशन में था कि भाई ऐसा ना हो कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं और फिर जो है ना रिजल्ट कुछ भी ना आए। तो आप कंपनी बनाने से पहले जॉब कर रहे थे या आपने कंपनी बनाने से कुछ टाइम पहले जॉब पहले ही लीव कर दी थी? नहीं, कंपनी बनाने से पहले मैं जॉब कर रहा था, ओके। और फिर ग्रेजुअली धीरे-धीरे हमने इसको जो है ना स्टार्ट किया, हम्म। और साथ में कुछ-कुछ टीम खड़ी की साथ में, तो और आपने क्योंकि टीम फंडिंग लेके। एआई की टीम कैसे खड़ी करी, क्योंकि आप तो हाँ, बैकग्राउंड मैं आपका टेक जो है बैकग्राउंड से था ही बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका एक्चुअली क्या है ना कि मेरा फैमिली जो है ना पूरा टेक बैकग्राउंड से है। अरे बहुत बढ़िया ठीक है। है। मैं अपनी फैमिली में, मैं ही कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, चलो, सीए बैकग्राउंड से। तो इवन सलेहा बीएससी बैकग्राउंड से है, तो अब मैम आप टेक्निकली। भी हाँ, बढ़िया है। तो और बाकी तो सारे फिर जो आप है, अलग रह गए। हाँ, मैं ही एक अलग रह गया। सही है। तो मतलब फैमिली में डिस्कशन हुई कि कुछ इस तरीके से, तो फिर उनके ही रेफरेंस से कुछ लोगों से कनेक्ट हुए, हम्म फिर कुछ लोगों से बात की, फिर जो हम्म है रिसर्च भी किया, फिर उनसे कुछ हमने टास्क भी दिए, इस तरीके से चीज़ें करके दिखा दो। हम्म। 6 महीने 1 साल उन लोगों ने लगाए, तो फाइनली हमने सोचा कि हाँ ये फिजिबल है और इसको किया जा सकता है। तो आपने 6 महीने 1 साल के अंदर इसको फिजिबल बना के इसको स्टार्ट करा, और आज के टाइम में आपकी वेबसाइट और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लाइव है और एआई अच्छा चल भी रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। अभी मुझे एक दो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ना आपकी एआई टूल मान लीजिए कोई यूज़ नहीं करता, हम्म। उसको क्या प्रॉब्लम आएगी, और कोई यूज़ करता है तो क्या बेनिफिट है, और इसको काफ़ी शॉर्ट में बताइएगा जिससे लोग समझ पाएँ। हाँ, देखिए क्या है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हाँ, जो पहला जो यूज़ नहीं कर रहा हम्म। उसको क्या मतलब नुकसान है? तो देखिए जो नहीं यूज कर रहा है ना, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि वो अकाउंटिंग तो कर रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बंदे से नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसके अकाउंटिंग डाटा पे ट्रस्ट किया जा सके। ठीक है। और हम आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस बंदा हो, फ्रेशर हो, मैटर ही नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बिना अकाउंटिंग वाले बंदे से आप काम कराइए, और आपको एक्यूरेसी के साथ डाटा मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डाटा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मैनुअल लोग 100% एक्यूरेट डाटा नहीं दे पाते, आप एआई के थ्रू 100% एक्यूरेट डाटा देंगे, तो मार्केट इस तरह से आगे चलनी चाहिए। चलेगी आगे बिल्कुल चलेगी। और बिल्कुल आने बिल्कुल। वाले टाइम में हो सकता है जो डिफरेंट प्लेयर है वो भी कुछ एआई टूल्स लेके आए। ठीक है। अभी किसी ने लॉन्च नहीं किया, तो हम ऐसे फर्स्ट मतलब हो रहे हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की बहुत अच्छी कोशिश चल रही है। हाँ, बस चलो कोशिश बढ़िया, चल रही है, देखते देखते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट अच्छा होता है, चीज़ें अच्छी होती हैं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा तो मिलता ही हाँ जी। है ना। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे इस वीडियोस को लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये ऐप, जैसे अभी तो मैं देख रहा था 15 डेज़ फ्री ट्रायल था, तो इन लोगों के लिए कुछ कंसंसेशन होगा कि वो थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा फ्री यूज़ कर पाएँ? हाँ, डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, और हम्म। आपसे शायद इसके बारे में कुछ हम ऑफर शेयर भी करेंगे। ठीक है। तो ये ऑफ़र आपको एंड में बताया ज़रूर जाएगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। रुकना। हाँ, हाँ जी, डेफिनेटली उसमें ठीक हो है, सकता ठीक है। चलो, तो एक बात बताइए, जैसे कि ना आपका सॉफ्टवेयर मान लीजिए कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है? ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर रहा है, नाम मैं नहीं लूँगा, हाँ जी। ठीक है? ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है जो लेजेंडरी है। ये अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, हुँ, तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी आता है, और आपके जो है 1-2 टैक्स लॉ है जो नहीं आते। हुँ, सॉरी, जो क्या कहते हैं, एलिमिनेट नहीं हुई। जब जीएसटी आया था उससे पहले जो है ना आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स थे। हुँ। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 2012 की नॉलेज है, उसमें 17% जो है इंडियन जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्स का रोल था। ओके, 17.8%। और अभी का लेटेस्ट डाटा मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। बट हम लोग जो है ना, जो जीएसटी फाइलिंग का हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम ठीक लोग है। जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइडर है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसमें हेल्पफुल है कि उसका जो है रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। और बेसिकली हम लोग एंटरप्राइज के पॉइंट से देखें तो उनका कंप्लायंस कॉस्ट हम लोग कम कर रहे हैं। नहीं, अभी सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते, अभी सिर्फ बात करेंगे नॉर्मल डिस्कशन पे, ठीक है? मुझे ये बताइए कि इंडियन टैक्सेशन में, ठीक है, मार्केट में सीए लूफॉल निकालते हैं, लूफॉल जिसके थ्रू टैक्स बचाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या आपके सॉफ्टवेयर में भी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी फ्यूचर में? बिल्कुल होगी।
हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आपको मैक्सिमम जो है ना, देखिए हम लोग जो है ना काम जो कर रहे हैं इंटरप्रेन्योर के लिए कर रहे हैं, हाँ बिजनेसेस के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम बिजनेस को किस तरीके से हेल्प करें कि उनका जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और क्या कहते हैं ग्रोथ हो बिजनेस का। हम्म। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे उसमें जो है ना ऐसे टर्म्स होंगे कि जिससे जो है ना उनका टैक्स मैक्सिमाइज सेव हो। लाइक हो सकता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण समटाइम्स आप फॉरगेट कर सकते हो, लेकिन आप जब ऑटोमेशन यूज करते हो ना तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स रहते हैं। पर सर एक बात है, इसमें तो ह्यूमन की नीड तो पड़ेगी आपके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, ऑब्वियस है ना? हम ह्यूमन को जो है ना रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। आप लेजेंडरी सॉफ्टवेयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, लेजेंडरी सॉफ्टवेयर को हम लोग जो है रिप्लेस कर रहे हैं, हम जो है बेसिकली बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, आप ये समझिए। हम किसी सॉफ्टवेयर को रिप्लेस का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो आप किसी सॉफ्टवेयर को एक तरह से एआई इम्प्लीमेंट करके चैलेंज नहीं कर रहे? नहीं, हम चैलेंज ओके। नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर को चैलेंज नहीं कर रहे, हम अपना मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। अरे तगड़ा डेफिनेशन था, आप अपना मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। हाँ जी। तो सर क्या लगता है आने वाले 10 साल के अंदर एआई अकाउंटिंग रियलिटी में कितनी ऊपर तक जा सकती है? आने वाले टाइम में एआई अकाउंटिंग जो रिपीटेड काम है, हम्म। रिपीटेड काम और डाटा एंट्री को उसको एलिमिनेट कर देगी। ठीक है। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा जो काम करेगी वो यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपके पास एक क्वालिटी ऑफ डाटा रहेगा। इफ यू हैव अ क्वालिटी ऑफ डाटा देन यू हैव क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। अरे सर हाँ, ये बात तो सही है, ऑब्वियस है। देखो बिजनेस को डाटा की ज़रूरत होती है, अगर फाइनेंशियल डाटा होगा तो फर्दर अपना कुछ भी फॉरकास्ट कर सकता है, ऑब्वियस के है। लिए जाते हो तो भी चाहिए, एक्यूरेसी लेवल ठीक रहेगी। बिल्कुल। ठीक है, आप कहीं क्या कहते हैं ग्रोथ के लिए आपका investment बूटस्ट्रैप्ड से- है, हाँ जी। आपका बूटस्ट्रैप्ड है। तो आप फ्यूचर में सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट का? अगर सोच रहे हो तो किस पॉइंट पे सोच रहे हो? हाँ, डेफिनेटली हम लोग जो है ना फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। ठीक है, एक ठीक है, ठीक है। स्केलेबल करना है हमें। हाँ। तो हो सकता है हमें शायद इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ जाए, बट द थिंग इज कि हम इसे जो है ना किस लेवल पे लेके जाते हैं और यूजर्स किस तरीके से इसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड जो रियलिटी है, कुछ लोगों की मिथ है कि यार ये बंदा अकाउंटिंग करेगा तो ठीक करेगा। हाँ ये बात है। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली वी आर थिंकिंग दैट कि हम सीए को काम दे देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा करेगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अच्छा करेंगे या हमें आना चाहिए। देखो, और लिटरली बिज़नेस स्टार्ट करें तो टाइम भी नहीं होता कि हम अकाउंटिंग सीखें अभी और उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करें, है ना? ये जो बात आपने कही ना कि है ना? अकाउंटिंग सीखें, इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अरे मैम ने कुछ तो बोला। मैम आप भी पार्टिसिपेट करिए ऑब्वियसली, राइट? आप भी पार्टनर हैं तो इसमें भी आप पार्टनरशिप करिए, बिल्कुल। तो बेसिकली जो टर्म्स है लर्निंग, हम्म, you need not to learn accounting, you need to learn your businesses, how grow your business। हम्म, कि आपको ये देखना पड़ेगा आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करता है, आपको ठीक। ये नहीं करना है कि अकाउंटिंग कैसे करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इसमें सारे एंटरप्रेन्योर को ये बोल रहे हो कि तुम आत्मनिर्भर बन जाओ, बस बात खत्म, है ना? सेल्फ डिपेंडेंट। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी या आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प मांगोगे इस एआई को आगे बढ़ाने में? एक्चुअली हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे होंगे, अब मुझे गवर्नमेंट का नहीं पता, ना ही मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। कि मैं गवर्नमेंट से कोई हेल्प लूँ। हम्म। इनिशियली तो मैं चाह रहा था कुछ ग्रांट्स मिल जाए, हाँ। बट टाइम और फिर आइडियाज अप्लाई करा था आपने? ग्रांट्स के लिए हमने अप्लाई भी नहीं करो? हाँ जी, डन है। सोचा था कि हम करते हैं अप्लाई, स्टार्टअप्स को हेल्प मिलती है, बट हम लोग उस वे में गए नहीं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें पे एक इतना चीज़ ज़्यादा मैं focus थोड़ा सा क्यूरियस हूँ पूछने के लिए। हाँ जी। आप पहले जॉब कर रहे थे, उसके बाद आपने एआई डेवलप करवाया, है ना? मोटा पैसा गया होगा, हाँ जी। है ना? तो आप खुद सोचिए, आप अकाउंटेंट हैं, ठीक है? तो आपने मोटा पैसा कमाया होगा तभी आपने मोटा पैसा लगाया है। तो फिर ऐसा आपको क्यों लगा कि नहीं यार मुझे जॉब छोड़नी चाहिए और फिर एआई ही बनाना चाहिए? ऐसा कुछ एक ऐसा कोई पॉइंट क्लिक करा था कि एक अच्छा खासा आया हुआ पैसा जो मंथली आ रहा है उसको छोड़ के मैं अपना पूरा पैसा लगा दूँ 2 साल के लिए और फिर ऐसा कुछ बनाऊँ, ठीक है? जो मार्केट बाद में एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, किस तरह से करेगी, हम किस तरह से कराएंगे, वो किस पॉइंट से शुरू हुआ था कि मुझे इस पॉइंट से पता चला कि नहीं मुझे तो ये एआई ही बनाना है चाहे कुछ भी? जो मैंने आपको कहा ना कि मैंने स्टार्टअप में वर्क किया था, हाँ वहाँ पे जो है ना जो स्टार्टअप था वो आईबीएम का था। ठीक है। ठीक है, वो बीइंग क्वालिफाइड थे बाय टेक्निकल, उनके पास अच्छी टीम्स थी। ठीक है, बट स्टिल वो लोग अकाउंटिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप तो थे उनके साथ? हाँ? आप तो थे ना उनके साथ? मैं बिल्कुल था। तो फिर स्टिल देखो
मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना ह्यूमन इंसान हूँ, बिल्कुल ह्यूमन में मिस्टेक्स रहती हैं, लिमिटेशन है, ठीक है। ऑब्वियस है। आज मैंने सोचा, वो कल मैं सोचूंगा कि इनकॉर्पोरेट करूँ, बट शायद मैं कोई दूसरा चीज सोच के उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डाटा वही है, ऑर्गेनाइजेशन वही है, चीजें वही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ना मैनुअल टास्क में मेरा जो लेवल था एक मतलब फाइनेंस हेड का था वहाँ पे लेवल, तो मैं यूजुअली कम डाटा फीडिंग का काम करता था। मेरा काम था फाइनेंशियल प्रिपरेशन करना, प्रोजेक्शन प्रिपरेशन करना, और जो है टीम को हैंडल करना। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास अकाउंटिंग टीम थी, ठीक है, आप समझ लो वही 20 के रेंज की सैलरी की अकाउंटिंग टीम, ठीक है। 3 to 4 पर्सन की टीम थी, और उनको गाइड करना, फिर उनसे आउटपुट लेना, ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग वर्क होता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि लॉ क्या है। इवन आप ये सोचो कि मुझे बताना होता था कि ये एंट्रीज ऐसे नहीं ऐसे करनी। ओके, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो मेरा दिली ख्वाहिश है मैं पूछूं। जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताइए, जैसा आप हम जैसे हमें नहीं आता था, तो एक लेजेंडरी कंपनी है, सॉफ्टवेयर है, उसका स्टूडेंट वर्जन यूज़ करते थे हम। तो आपके में ऐसा फ्यूचर में स्टूडेंट वर्जन आएगा? क्योंकि अभी रिसेंटली तो आई थिंक नहीं है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल आएगा वो आगे, ठीक है। हम लोग देखिए स्टूडेंट वर्जन तो हम कुछ ऐसा नहीं कह नहीं, पर सकते। स्टूडेंट सीखना चाहता है तो ऑब्वियसली हाँ, कैसे करेगा? हाँ, तो इसके लिए जो है ना हमने एक बिजनेस पार्टनर करके जो है ना वर्चुअल अकाउंटेंट का फीचर्स लेके आए। ठीक है। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम लोग, हम आपको जो है ना मार्केट में जॉब भी देंगे, अरे ठीक है, हाँ, और दूसरा हम लोग अकाउंटिंग को ऑटोमेट भी करेंगे। इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप सपोज करो कि एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। अब उसको इनवॉइस बनाना है, वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, ऑब्वियस है, नहीं होते, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं। अब वो एक अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है, क्योंकि उसको वो, शायद महीने में उसको 10 ही इनवॉइस बनाने होंगे। अब दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ और आती है, हाँ जी, जैसे मेरी फैमिली में भी बिजनेस बैकग्राउंड से तो मैं काफ़ी है। सॉरी कंटिन्यू करना चाहूँगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हम लोग ना अपने बिजनेस पार्टनर अपॉइंट करेंगे, जो कि वर्चुअल अकाउंटेंट की तरह हेल्प करेंगे आपको। ठीक है। आप सिंपली जो है ना आपके पास व्हाट्सएप पे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, और आपको वॉइस मैसेज डालना होगा कि मेरा इस तरीके की इनवॉइस बनेगा, आप इनवॉइस बना दीजिए। ठीक है। वो आपसे जो है ना कुछ रुपीज चार्ज कर रहा होगा पर इनवॉइस के, ट्रांजैक्शंस के, और वो आपको एक अच्छा सा इनवॉइस बना के आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा। इससे क्या हुआ कि आपका इनवॉइस बने का आपकी अकाउंटिंग भी होगी, इनवॉइस बनाते ही आपकी अकाउंटिंग होगी, एक ओटीपी इनकॉर्पोरेट रहेगा उसमें कि आपका डाटा सेफ और सिक्योर है। वो एजेंट आपको जो है ना कॉल करेगा, आपकी जो है ना बात पूछेगा, और आपके अकॉर्डिंग आपका इनवॉइस बनेगा। ठीक है। इस पॉइंट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे मेरी फैमिली भी बिजनेस बैकग्राउंड से काफ़ी बिलोंग करती है, तो हमारे में क्या है ना कि अभी की जनरेशन में, पिछले जनरेशन की अगर बात करी जाए, तो वो लोग खाता मेंटेन करते थे, कॉपी, राइट। दूसरी चीज़, उनको कोई मतलब नहीं था कि हम किस तरह से क्या करें, उनको अकाउंटेंट जैसा आप कह रहे हैं, हायरिंग तो तब करेंगे जब उन्हें उस चीज़ की नॉलेज हो, उनके लिए बही खाता बस एंड है। तो आप उन लोगों के लिए उनको कैसे कन्विंस करोगे वो आपका एआई टूल यूज़ करें? जिनको टूल यूज़ करना ही नहीं आता, वो एआई की तरफ कैसे आएंगे? हाँ देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आपको बस इंग्लिश आनी चाहिए हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अभी हमारा एक ही लैंग्वेज है, हाँ हो सकता है फ्यूचर में हम लोग मल्टी लैंग्वेज पे जाएं, ठीक है। तो शायद हिंदी में भी वो चीज़ जो है ना कुछ वो कर रहे हो, तो आप टाइप पे टाइप करें तो टाइप से जो है ना कन्वर्ट ओसीआर करके एआई का फीचर होता है, तो उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली हम लोग जो है ना इसमें अगर आप मान लीजिए कि आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। तो आप कॉपी पेन पे भी आप बनाएंगे ना, और आप फोटो खींच के अपलोड कर देंगे, तो उससे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। या फ्यूचर में लाने वाले? नियर फ्यूचर में ये चीज़ आएगा। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ना अब कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस रहेगा, ये लास्ट सेगमेंट रहेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद एक ऑफ़र रहेगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है, और फिर इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो हम लास्ट सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको लिटरली लगता है कि आपका जो क्योंकि देखो मार्केट है, आपको ही पता है मार्केट काफ़ी अलग रहती है, और मार्केट में दिक्कत ये है कि हमें कॉम्पीट करना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा बड़े अभी सॉफ्टवेयर्स हैं, और आपका सॉफ्टवेयर एआई है और दुनिया का सबसे पहला है, कॉम्पीट कैसे करोगे? देखिए, अब इसको compete करने के लिए जो है ना हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है ओके। इसके लिए, ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट में मैं सिंपली कहना चाहूँगा, बिल्कुल। ठीक है, कि हम लोग एआई लेके आ रहे हैं जो कि मार्केट में है ही नहीं फीचर वाइज, हाँ। और दूसरा जो है ना हम लोग इजी टू यूज कर रहे हैं, इतना हैंडी कर रहे हैं ना कि एक 10th पास बच्चा जब ऑपरेट कर सकता है, ठीक है।
तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जिसके पास एक एक्सपर्टाइज बंदा है, हम्म। उसका मैनुअल टास्क के कारण जो एरर हो रहा होगा वो हम्म। पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और उसके डाटा की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। तो आप ये समझते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे सॉफ्टवेयर से काफ़ी अच्छा है बिल्कुल डेफिनेटली है ही है, इसमें है ना? समझने वाली कोई बात ही नहीं नहीं, है। ऑब्वियसली मेरा मेरा यहाँ पे देखिए, पॉइंट है कि आप मैं भी पूछूं। एक बिजनेस स्टार्टअप है ना, हाँ आप स्टार्टअप से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ चीजें हाँ देख हाँ आपने कई सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर भी किए होंगे। हाँ। हमारे सॉफ्टवेयर में जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो एआई टूल्स है। ठीक है। एआई आपको जो जो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, हम्म वो हम्म ऑटो करेक्शन का, हम्म। कि आपकी अकाउंटिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, आपके पास एक ऐसा बटन हो जिससे आप प्रेस करें और ऑटोमेटिक आपकी अकाउंटिंग ठीक हो जाए। ठीक है। ये बेसिकली गेम चेंजर रहेगा लाइफ में, कि आप कुछ भी करो, आप गलत अकाउंटिंग करो सही करो, आपको पता चल जाएगा आपकी अकाउंटिंग कैसी तो है। सर इससे तो आदमी अकाउंटिंग करना ही नहीं सीखना चाहेगा। अब देखो, करना सीखना नहीं चाहेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग्स है। हाँ। ठीक है, हम तो बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, एफिशिएंसी कर रहे हैं। आप समझो, हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को ग्रो कराना, उनकी हम्म अकाउंटिंग की डाटा की क्वालिटी मैनेज कराना, कि डाटा की क्वालिटी सही रहे, अकाउंटिंग की क्वालिटी सही रहे, हम्म और जिससे उनकी फंडिंग में भी हेल्प रहेगी, हम्म उनको जो है ना अपने परफेक्ट ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प रहेगा, हम्म उनके पास एक्यूरेट डाटा रहेगा, जो हम्म। कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, बड़ी से बड़ी कंपनी आप बिल्कुल छोटी छोटी कंपनी, वहाँ पे यही दिक्कत होती है, डाटा की एक्यूरेसी लेवल क्या है। आप ये गारंटी देते हो कि जो डाटा होगा वो 100% एक्यूरेट होगा? बिल्कुल, देखिए 99.9% की एक्यूरेसी देते हैं। अब 0.5 तो भाई आपको पता है एआई यूज कर रहे हैं हम लोग, हाँ। तो वो चीज़ हो सकती है कुछ, लेकिन मैनुअल से अच्छा हम एफिशिएंसी दे रहे हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि एआई डेंजरस है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? लिटरली डेंजरस है? देखिए, मैं जो फील करता हूँ कि एआई जो है ना, हेल्पफुल है। हाँ। ठीक है, हम जो है ना सिर्फ डेंजरस के टर्म्स को नहीं कह सकते कि डेंजरस है। हम्म। अब आप ऐसा समझो कि डेंजरस उन्हें लगेगा जो बैठ के सिर्फ खाना चाहते हो। मतलब? मतलब कि आपको समझाता हूँ कि अब आप एक मतलब प्रोफेशनल हम्म हो, या आप हम्म एक अकाउंटेंट हो, ठीक है। हम्म। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने बिजनेस को, स्टार्टअप को डिपेंडेंट बना दिया, को मुझसे ही पूछे। ठीक है। अब आपके डाटा की एक्यूरेसी लेवल भी नहीं पता कि आप सही गाइड कर रहे हो गलत गाइड कर रहे हो, हम्म। क्योंकि आप पे जो है ना यूजर्स ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। आपने जो बोल दिया वो एक्यूरेट है, ठीक है। और हो सकता है कि जो आपको प्रोफेशन बता रहा है या जो अकाउंटेंट आपको बता रहा है, वो जो है ना क्या कहते हैं, आपको जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, या वो अप टू डेट नहीं हो जो गवर्नमेंट कंप्लायंस है। तो वो हो सकता है आपके पास इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, उस बेस पे जो आप डाटा तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जो सीए हैं वो मार्केट में चीज़ों को थोड़ा बहुत ख़राब भी कर रहे हैं? देखिए, ये कमेंट्स करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि देखो ह्यूमन है, गलती किसी से भी हो सकती है। नहीं नहीं, जानबूझ के। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ठीक है। और डेफिनेटली जो है ना, हर जगह कुछ ना कुछ ग्रे एरिया तो रहता ही है, हर जगह ये तो जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं किसी चीज़ को नाम नहीं लेना चाहता कि नहीं वो बिल्कुल सही होगा या बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं भी यही मानता हूँ कि जो सीए हैं या कंसल्टेंसीज़ हैं वो अपने माइंडसेट के हिसाब से चलती हैं, ऑब्वियस है। और एक माइंडसेट ऑब्वियस हर जगह रहता है कि हम पैसा कमाएं। तो डेफिनेटली। वो ह्यूमन में ह्यूमन नेचर है और वो ह्यूमन नेचर ऑलवेज रहेगा। तो इस पॉइंट पे एआई जो है वो उसको पैसा कमाना ही नहीं। अब मैं कल का ही न्यूज़ देख रहा था, हाँ। जिसमें मैं जस्ट न्यूज़ में पढ़ा था कि एक मतलब पर्सन था जिसका 1 रुपये का डिमांड था, इनकम टैक्स से नोटिस था 1 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन उसने कंसल्टेंट को पे किया 50,000 उस 1 रुपये के क्या कहते हैं नोटिस को पे ऑफ कराने के लिए, ओके। ओके। खत्म करने के लिए उस नोटिस को, सिर्फ 1 रुपये का नोटिस। वो चाहता तो 1 रुपये पे कर सकता था, तो लेकिन पर उसका माइंड इस तरीके से सेट था कि मुझे हाँ, प्रोफेशनल से कराना है, वो एक्स्ट्रा पैसा पे करके भी करा रहा है। तो अब तो बताओ कि ये तो एथिकली कौन गलत है। एथिकली एथिकली का तो पता नहीं, पर लॉजिकली लड़का गलत हुआ, क्योंकि 50,000 पे करने से अच्छा तो 1 रुपये दे देना है, ऑब्वियस है। और दूसरी बात, अगर चीज़ें गवर्नमेंट की साइड से गलत हैं तो शायद वो क्लेम भी कर पाए बाद में। वही सारी चीज़ें हैं ना, तो पर वो उस बात चीज़ की को चीज़ है, हम नहीं ऑब्वियस है। कह सकते कि कौन हाँ, गलत है कौन कौन गलत है सही है, कौन सही है। ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट्स जाती हैं उसी हिसाब से काम होता है, ये तो ऑब्वियस है ना? तो हम लोग जो है ना इस तरीके की चीज़ों को जो है ना, कि जो हार्ड वर्क कर रहा है एक्चुअली ने, अब जिसने बिजनेस किया उस चीज़ को लेकर के वो 1 रुपये के लिए 50,000 पे कर रहा है,
तो मैं उनकी कॉस्टिंग बचाना चाहता हूँ, इस चीज़ से ऑटोमेट करना चाहता हूँ पूरे बिजनेस को। तो आपको लगता है कि अब 10 साल के अंदर सब मैक्सिमम लोगों का माइंड चेंज कर सकते हो अकाउंटिंग रिलेटेड जो स्टार्टअप कर रहे हैं? मैं माइंड चेंज करने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि उनकी ऑपरेशनल अकाउंटिंग कॉस्ट को एलिमिनेट करने के लेवल पे ला सकता हूँ। उनका 90% टाइम सेव कर सकता हूँ और अकाउंटिंग कॉस्ट कम कर सकता हूँ। 90% टाइम सेव होगा उनका 90% उनका टाइम जो है सेव होगा और पैसा भी सेव होगा। और मनी भी सेव होगा, हम्म। क्योंकि उनको पेनल्टीज कुछ नहीं देना है। सबसे बड़ी चीज़ हम्म। ये अननेसेसरी फीस नहीं देना कहीं पे भी। हम्म। ठीक है, उनके पास एक्यूरेट डाटा की क्वालिटी रहेगी, उनका बिजनेस ग्रोथ में हेल्प होगा, फंडिंग में सबसे बड़े हेल्प होगा उन्हें। तो आपने फ्यूचर में कभी सोचा है कि इसमें से एग्जिट कब लोगे या एग्जिट लेना ही नहीं है? रिटायरमेंट ऐसा प्लान्स? तो कुछ हमने सोचा ही नहीं कि हमें इसमें कुछ एग्जिट लेना है हाँ। सच है। ठीक है, हमारा पर्पस यही है कि हम लोग स्टार्टअप्स को और बिजनेस को, हम्म। एंटरप्रेन्योर को सबको हेल्प करें और जो हम्म। है ना एक जो है ना कंट्रीब्यूशन, नेशन की कंट्रीब्यूशन करें रेवेन्यू। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस अच्छा होगा तो आप टैक्स अच्छा पे करेंगे, हम्म। और हम्म। आप टैक्स अच्छा पे कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। आप कंप्लायंस टाइमली फाइल कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपसे कभी भी पेनल्टी लेने की पर जरूरत सर नहीं है। इंडिया में आपको भी पता है टैक्सेशन जो है काफ़ी महंगा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही है, लोग देने से ज़्यादा बचाना सोचते हैं। तो उस माइंडसेट को कैसे आप चेंज करोगे? देखिए, हम तो ऑप्टिमाइज कर ही रहे हैं ना टैक्स को, हम्म। हम तो टैक्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक, गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाए हैं हम उसी के बेस पे चल रहे हैं। अगर आप इसको अभी यूज़ करते हो तो, अदरवाइज़ ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, चला जाएगा तो फिर बाद में क्या नाम है। और इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का जो फर्स्ट एपिसोड है उसको ओवर कर रहे हैं। सर आपसे बोलना चाहेंगे कि आप कुछ मैसेज देना चाहोगे अभी जो न्यूली स्टार्टअप्स हैं जो इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, एक ऐसा कोई भी आप अपने साइड से सजेशन देना चाहो तो आप प्लीज़ दे सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी स्टार्टअप्स है ना उनको कंप्लायंस मैनेज करके रखना चाहिए हम्म। इनिशियली। ठीक है, और बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग को लेकर उन्हें हेडेक नहीं लेना चाहिए। हम्म। आप स्टार्टअप खाता यूज करके देखिए, है हम्म। ना, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट का वो हमने टर्म्स ही नहीं रखा है कि यूजर्स को कुछ नहीं समझना। ठीक है। सिंपली आपको इंग्लिश आती है, आप वहाँ पे इनवॉइस बनाएं, कस्टमाइज करें, आप जीएसटी फाइल करें, व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपका शेड्यूल मैसेज आ जाएंगे। और जो आने वाला टाइम है हमारा, जो फ्यूचर में हम लोग लॉन्च करने के, आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करें, ऑटोमेटिक सजेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा जो ऑटो करेक्शन का आ रहा है और कंप्लायंस मैनेजमेंट का आ रहा है टूल्स इसमें, तो आपको सारे अपडेट दे देंगे। आपको वहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके क्या कंप्लायंस पेंडिंग है। फ्यूचर में क्या आ रहा है? फ्यूचर में आप हमारा एआई टूल सारा ऑटो करेक्शन का, हम्म। अकाउंटिंग करेक्शन का, हम्म। जिसे हम कहेंगे आपकी, आप कैसे भी अकाउंटिंग कर लो, कुछ भी मिस्टेक्स होती है, आप एक सिंगल बटन आप प्रेस करोगे, वो आपको सजेशन दे देगा, वो आपको ऑटो करेक्शन दे देगा। और जस्ट आपको एक्सेप्ट करना, आपका डेप्रिसिएशन चार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल सब कुछ तैयार मिलेगा विद नोट्स टू अकाउंट्स। बढ़िया है। तो ये कितने टाइम के अंदर आ रहा है? सीए के पास जो है ना एक कंप्लीट डाटा चला जाएगा, और आने वाले टाइम में उसमें एक सिंगल बटन रहेगा कि आप खुद भी चेक कर सकते हो आपका टैक्स क्या बना है, जीएसटी क्या बना है, टीडीएस क्या बना है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो कितने टाइम में आ रहा है ये आप नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप समझिए। एक साल के अंदर अंदर ये हाँ, सारी next चीज़ें आ एक जाएंगी। साल के अंदर। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक बिज़नेस को कंप्लाइंसेस फाइल करने का ऑन टाइम, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो खत्म हो जाएगी। और ये आपके पास पूरा आपके एआई के compliance टूल alert का। रहेगा उसमें ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एआई टूल तो बना रहे हैं पर सारे प्लेटफॉर्म के लिए एक ही एआई टूल और सारी चीज़ें एक ही जगह पे, हाँ जी, है ना? मतलब अकाउंटिंग की कोई भी दिक्कत हो, फाइलिंग की कोई दिक्कत हो, तो आप ही का जो एआई टूल है वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर देगा। तो आप लोग भी यूज़ करो। और इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। नमस्कार, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। पॉडकास्ट देख लिया, आया मजा। ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स जो लिटरली में चाहते हैं कि हाँ भाई हमें इस टाइप की चीज़ें चाहिए, हमें भी अपने ब्रांड को अवेयर करना है, अपने ब्रांड के बारे में बताना है। ऐसी बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें होती हैं मार्केट में जो लोग नहीं बता पाते, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। वो आ सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हम उनकी हेल्प करेंगे, हम उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे कि उनकी ब्रांड की अवेयरनेस हो। और लिटरली बताऊं, ऐसे स्टार्टअप्स को लिटरली हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मार्केट में सबकी हेल्प कर रहे हैं और इनका पॉइंट ये है कि हम हेल्प कर सकें और मार्केट में
में जो छोटी मोटी चीज़ों की वजह से पूरा मार्केट खराब हो रहा है वो चीज़ें सही हो, और जितने स्टार्टअप्स हैं जो खराब हो रहे हैं सिर्फ एक छोटी छोटी अकाउंटिंग्स के कारण वो ठीक हो सके। तो इन लोगों का विजन देखो कितना बड़ा है, चाहे पॉकेट में 1 रुपए हो चाहे ना हो, अगर सोच बहुत ऊंची होती है तो 100% गारंटी है सक्सेस का। अगर इसी मंत्रा के साथ आगे बढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें।